अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा शाकिर, ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान पर आज एक नए मौजू के साथ आप लोगों के सामने हाजिर। हर इंसान अच्छी सेहत चाहता है और सेहत हमें 3 तरह से मिलती है। एक हमारी ज़ाहिरी यानी जिस्मानी सेहत, दूसरी सेहत हमारी ज़हनी सेहत होती है और तीसरी तरह की सेहत को हम कह सकते हैं रूहानी सेहत। ये 3 तरह से सेहत जब मिल जाती है तो फिर एक इंसान मुकम्मल तंदुरुस्त और सेहतमंद इंसान कहलाता है। जिस्मानी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक खाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और ज़हनी सेहत के लिए हम अच्छे ख़यालात को जहन में जगह देते हैं, बुरी यादों बुरी सोचों को जहन से निकाल देते हैं, अच्छे माहौल में रहना पसंद करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करते हैं, नींद पूरी करते हैं। रूहानी सेहत के लिए हर कोई अपने अपने अक़ीदे, अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी किताबों का मुताला करता है, अपनी दीनी तालीमात को हासिल करता है, तस्बीहात करता है, वज़ाइफ़ करता है, और जो कुछ भी उसके अक़ीदे के मुताबिक उसको उसके बड़े बताते हैं उसके मुताबिक वो अमल करने की कोशिश करता है। 3 में से एक सेहत भी अगर कमज़ोर रह जाए तो इंसान की शख्सियत में बहुत बड़ा खला बाकी रह जाता है। क्या आप किसी ऐसे अमल को जानते हैं कि जिसमें ये तीनों तरह की सेहत एक ही अमल के अंदर मैसर आ जाए? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। मुराक़बा, ये लफ्ज़ हो सकता है आप में से कुछ लोग आज पहली बार सुन रहे हों। मुराक़बा एक ऐसी मश्क है कि जिसके करने से एक ही वक्त में जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत और रूहानी सेहत इकट्ठे मैसर आ जाते हैं। मुराक़बे के अगर मैं आपको फ़वाइद गिनाना शुरू करूँ तो आज की वीडियो कम पड़ जाएगी। मुराक़बे के फ़वाइद से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसकी मज़हबी हैसियत को देखें तो दुनिया का सबसे कदीम मज़हब, आप उसको हिंदू मत ले लें, फिर बुद्ध मत, तमाम मज़ाहिब में मुराक़बे को बहुत अहमियत हासिल है, बल्कि इबादत की जगह दी जाती है। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे गारे हिरा, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम दुनिया से कट कर बहुत मुख्तसर से खाने के ऊपर इक्तफ़ा करके तन्हाई में वक्त गुजारा करते थे, उस गुजारे हुए वक्त को, आपके इस मश्क को, आपके उस अमल को भी मुराक़बा ही कहा जा सकता है। मुराक़बे की दीनी हैसियत, मुराक़बे की मज़हबी हैसियत और मुराक़बे की इस्लामी हैसियत को बयान करने के लिए कुरान की एक आयत भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने रब के नाम का ज़िक्र करो और हर किसी से अलग होकर सिर्फ़ उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। बिल्कुल यही करना होता है मुराक़बे में भी। मुराक़बे से तो मॉडर्न दुनिया भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है और उसके फ़वाइद से पूरी तरह एग्री करती है। लिहाजा तमाम योगा करने वाले, तमाम जदीद एक्सरसाइजेस करने वाले, माइंड साइंसेस को जानने वाले इस बात से पूरी तरह इत्तफ़ाक़ करेंगे कि मुराक़बा, जिसका कि नया नाम मेडिटेशन रख दिया गया है, इसके बहरहाल बेहतरीन नताइज निकलते हैं अगर हम इसको पूरे उन तरीक़ों के साथ प्रैक्टिस में ले आएँ जो तरीक़े हमें हमारे बड़ों ने या माहिरीन ने सिखाए हैं। मुराक़बे से मुराद एक ख़याल में बेख़याल हो जाना, यानी एक नुक्ते के ऊपर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ कर देना, फुली कंसंट्रेशन एक बात के ऊपर दे देना, जागते में, बेदारी में नींद के हवास को ख़ुद पर तारी कर लेना। इसकी प्रैक्टिस तो हम रोज़मर्रा की बुनियादों पर भी करते हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कंसंट्रेशन की, एक ख़याल में बेख़याल हो जाने की, या एक नुक्ते के ऊपर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ कर देने की कितनी अहमियत है। ये हम अपने किचन में तजर्बा करते रहते हैं। ख़वातीन अगर खाना बनाने के दौरान अगर पूरी तवज्जो उस खाने पर मरकूज़ ना करें तो अच्छा खाना नहीं बनेगा। ड्राइवर ड्राइविंग करते वक्त अगर पूरी तवज्जो के साथ गाड़ी नहीं चलाएगा, अपने तमाम सेंसेस को उस नुक्ते पर नहीं लेकर आएगा, तो वो हादसे का शिकार हो सकता है। इसी तरह दर्जी कपड़ा काटते वक्त अगर अपनी कैंची को चलाते वक्त अपने जहन को मुंतशिर रखेगा, यानी उस नुक्ते पर मरकूज़ नहीं रखेगा जो उसका काम है, तो कटिंग ख़राब हो जाएगी। ये हमारी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस है। इसी तरह जब हम किसी एक गोल को अचीव करना चाहें तो हम एक नुक्ते के ऊपर तमाम ख़यालात से बेख़याल होकर अपनी पूरी कंसंट्रेशन कायम रखकर नतीजा हासिल कर सकते हैं। मुराक़बे के फ़वाइद बेशुमार हैं, उनमें से बहुत बड़ा फ़ायदा हम वक्त के पाबंद हो जाते हैं, साफ़ सुथरा रहने की आदत पड़ जाती है, ज़हनी इंतशार से हम बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। मुराक़बा करने वाला नींद अच्छी लेता है, उसकी नींद बेहतर हो जाती है, उसकी यादाश्त अच्छी हो जाती है,
और ख़वातीन खुश हो जाएं, वैसा भी मुराकबा होता है कि जिसमें आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। वज़न कम करने के लिए भी मुराकबा हमारी मदद करता है। स्टूडेंट जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, मुराकबा करने से वो अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, वो अटेंशन दे सकते हैं, वो अपनी कंसंट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। सांस जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है, बदकिस्मती से अक्सर लोग हम में से सही तरह सांस लेना भी नहीं जानते, जबकि एक सांस की अगर एक्सरसाइज हमें समझ में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत पहले से बहुत बेहतर हो सकती है। मुराकबा करने से पहले एक एक्सरसाइज ब्रीदिंग की जाती है। जब उसको हम रोज़ाना की बुनियादों पे करना शुरू करते हैं तो हमारी सांस लेने की आदत भी बेहतर हो जाती है और सांस से मिलने वाले फ़वाइद हम पहले से ज़्यादा हासिल करना शुरू कर देते हैं। मुराकबे से हम जितने मैंने दुनियावी फ़वाइद आपको बयान किए, इनसे भी ज़्यादा फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मुराकबे का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, जो लोग अपने अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर रूहानियत को बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए मुराकबे से बेहतर कोई और एक्सरसाइज नहीं है। मुराकबा करने का जो आदी बंदा है, उसकी सलात बेहतरीन तरीके से अदा होने लग जाती है, उसको अपनी नमाज में बहुत लुत्फ़ आने लगता है। कुरान फहमी के लिए मुराकबा बहुत आसानी पैदा कर देता है, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन की आदत हो जाती है, लिहाजा हम हर चीज़ को बहुत गौर से, बहुत ठहर कर, बहुत समझ कर करने लग जाते हैं। एक मुराकबा ही वाहिद एक्सरसाइज है जिसके साथ हम अपनी बातिन से रूशनास हो सकते हैं। हर इंसान जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, अपनी रूह का तारुफ हासिल करना चाहता है, उसके लिए मुराकबे से बेहतर कोई और अमल नहीं है। मुराकबे के ज़रिए इंसान अपने बातिन में उतरता है, अपनी रूह का वकूफ़ हासिल करता है। और रूह क्या है? रूह एक वो मीडियम है कि जो बराह रास्त हमें अल्लाह से मिला देती है। तो रूहानियत में, तसव्वुफ़ में मुराकबे को बहुत ख़ास अहमियत हासिल है। हम सब पर हमारी सेहत का ख्याल रखना वाजिब है, क्योंकि अच्छी सेहत होगी तो हम अल्लाह ताला की इस दुनिया में अपना अहम और बेहतरीन हिस्सा शामिल कर सकेंगे। कुदरत के इस कारखाने में हम अपनी कारकर्दगी का भी मुज़ाहरा तभी अच्छा कर सकते हैं जब हम हर तरह से सेहतमंद हों। आज की मेरी इस वीडियो से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतनी बात ज़रूर समझ गए होंगे कि हमें ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तीनों तरह की सेहत हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और इसको हासिल करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका मुराकबा है। मुराकबा कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए, कौन कर सकता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे।